कल हमने निकालना स्टार्ट किया था एवरेज मोलर मास, और एवरेज मोलर मास का हमने एक एग्जांपल भी लिया था जिसमें नाइट्रोजन हमने 80% ली थी और ऑक्सीजन ली थी 20%, और हमने एवरेज मोलर मास निकाला था। ठीक है, आज हम बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। ठीक है, इट इज मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। क्या होती है परसेंटेज कंपोजिशन? क्या होती है बताओ? इट इज मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट in compound इट इज मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन कंपाउंड, मतलब किसी कंपाउंड में प्रत्येक एलिमेंट की कितनी मास परसेंटेज है वो निकालना। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने लिखा C2H6, ये 1 मॉलिक्यूल है। हमने एज्यूम कर लिया कि भाई ये 1 मॉलिक्यूल है। इस 1 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास 30 एटॉमिक मास यूनिट होगा। कैसे होगा देखो, एक कार्बन का होता है 12, कार्बन है 2, ठीक है, प्लस एक हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन है 6। निकाल लो इसको, 12 दूनी 24 प्लस 6 कम 6 इज इक्वल टू 30 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट इसलिए लिया हमने क्योंकि हम केवल एक मॉलिक्यूल का लेने लग रहे हैं। अगर हम 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल का लेते तो वो 1 मोल हो जाता और फिर हमें मोलर मास लेना होता और उसके पीछे हम लगाते 30 ग्राम। तो यहाँ देखिए C2H6 के अंदर कार्बन के हैं 2 एटम और हाइड्रोजन के हैं 6 एटम। हम बिल्कुल आराम से देखेंगे। कार्बन के 2 एटम का एटॉमिक मास 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24 एटॉमिक मास यूनिट। हाइड्रोजन के 6 एटम का 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 एटॉमिक मास यूनिट। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप 10th क्लास में अपने मार्क्स निकालते हो कि हमें इतने परसेंट आए, हमें इतने परसेंट आए। ये कुछ ऐसा ही है, ठीक है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कार्बन की परसेंटेज कितनी होगी, तो कार्बन का मास बाय टोटल मास इनटू, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज मीन्स 100, कितना आ जाएगा 80%। अगर हमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की निकालनी पड़ जाए तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यहाँ पर दे रखा है 6 हाइड्रोजन 6 एटम का एटॉमिक मास बाय 30 टोटल इंटू 100, जिसका निकालना होता है वो ऊपर बाय में टोटल इंटू 100। 3 दूनी 6, 10 दूनी 20, ये हो जाएगा आपका 20%। ठीक है, कंप्लीट समझ आया। नेक्स्ट देख लेते हैं, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज। कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है C6H12O6, ठीक है।
आप यहाँ लिखेंगे कि एक मॉलिक्यूल के अंदर 1 मॉलिक्यूल हैव 6 कार्बन, कार्बन 6 हैं, एक कार्बन का 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन 12 हैं, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन 6 हैं, एक ऑक्सीजन का 16 होता है। हम क्या लिखेंगे, 12 छिक 72 प्लस 12 एकम 12 प्लस 16 छिक 96। 6 और 2 8 और 2 10 की 0, 1 9 और 1 10 11 और 7 18, 180 एटॉमिक मास यूनिट। समझ में आ गया यहाँ तक? आपको अभी ग्लूकोज दिया गया है और ये पूछा गया है कि इसकी परसेंटेज कंपोजिशन बताइए, मीन्स कार्बन कितने परसेंट है, हाइड्रोजन कितने परसेंट है और ऑक्सीजन कितने परसेंट है, हमें ये बताना है। तो देखते हैं अब हम क्या होगा। हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालनी है। तो कार्बन देखो कितनी है, 12 छिक 72 बाई टोटल 180 इंटू 100 दैट इज 40%। हमें ऑक्सीजन की निकालनी है। ऑक्सीजन है 16 छिक 96 बाई 80 180 इंटू 100 3 छिक 18 3 तिये 9 3 दूनी 6 2 तिये 6 2 16 32, यह आ जाएगा 160 बाई 3 दैट इज 53.34%। ठीक है बिल्कुल। अभी हम निकाल लेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 12 बाई 180 इंटू 100 6 तिये 18 6 दूनी 12 20/3% इज इक्वल टू 6.6%। 3 छिक 18 3 छिक 18। समझ में आई बात यहाँ तक? वेरी गुड। इसी तरह से आपको करना है। अब ये आपके लिए देता हूँ मैं प्रैक्टिस के लिए। यूरिया होता है NH2CO NH2। इसमें निकाल लें तो आपको लिखना पड़ेगा भाई 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में क्या क्या है देखो, 1 और 1 2 है नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस 2 और 2 4 है हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस एक कार्बन है एक कार्बन का होता है 12 प्लस एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28 प्लस 4 एकम 4 प्लस 12 प्लस 16, 12 और 4 16, 16 दूनी 32, 32 और 28 60 एटॉमिक मास यूनिट। अभी अगर आपको परसेंटेज नाइट्रोजन की निकालनी है तो नाइट्रोजन है 28/60 टोटल इंटू 100 निकाल देना। अगर आपको परसेंटेज निकालनी है कार्बन की तो कार्बन है 12/60 गुणा 100, परसेंटेज बता देना, ये आपको करना है खुद। परसेंटेज निकालनी है आपको हाइड्रोजन की, 4 हाइड्रोजन का मास है बाई 60 इंटू 100 इज इक्वल टू निकाल देना। ठीक है, परसेंटेज निकालनी है आपको ऑक्सीजन की तो क्या आ जाएगा 16/60 इंटू 100। समझ में आई बात? इनको सोल्व करें आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं N2O5। एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस 5 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 16 पंजे 80, 14 दूनी 28 प्लस 80 दैट इज 108 एटॉमिक मास यूनिट। हमें परसेंटेज निकालनी है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन है 28 बाई टोटल 108 इंटू 100, परसेंटेज निकाल देना। परसेंटेज निकालनी है हमें ऑक्सीजन की दैट इज 80/108 इंटू 100 इज इक्वल टू निकाल देना। परसेंटेज निकालते टाइम जिसकी परसेंटेज हम निकालने लग रहे हैं उसका मास बाई टोटल मास इंटू 100। नाइट्रोजन का मास 28 है,
और टोटल N2O5 का मास 108 है, इनटू में 100। ऐसे ही परसेंटेज ऑक्सीजन निकालनी है तो ऑक्सीजन का मास बाई 108 टोटल मास इनटू 100। क्लियर होगी बात? वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के अलग अलग फॉर्मूला को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये बात इसमें बताई जाएगी। जैसे पहला होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखिएगा, इट रिप्रेजेंट कनेक्टिविटी ऑफ, इट रिप्रेजेंट connectivity of different atom in molecule, किसी मॉलिक्यूल में अलग अलग एटम की कनेक्टिविटी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया C2H6, तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा कार्बन कार्बन। एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। दूसरे कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बेंजीन। बेंजीन C6H6, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ये बेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। गुड माई पॉइंट, समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? इट रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। इट रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ different element in one molecule of compound। देखो भाई डेफिनेशन क्या है? इट रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के एक मोलिक्यूल में अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स की एक्चुअल संख्या क्या है वो रिप्रेजेंट करना मोलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर बेंजीन, फॉर्मूला बना C6H6, ये मोलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसको मोलिक्यूलर फॉर्मूला बोलेंगे। जैसे मैंने लिख दिया ग्लूकोज C6H12O6, इसको बोलेंगे मोलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आई बात? तो मोलिक्यूलर फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे मोलिक्यूलर मास। मोलिक्यूलर मास, मोलिक्यूलर फॉर्मूला से हम क्या निकालेंगे अब? मोलिक्यूलर मास। जैसे
यही ले लिया अब हमने C6H6 निकाल लें। हमें पता होना चाहिए कि कार्बन का मोलिकुलर मास कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 कार्बन का एटॉमिक मास 12, तो मैंने लिख दिया 12। वो एक कार्बन का होता है, कार्बन है कितनी 6, तो इंटू में मैंने क्या कर दिया 6 प्लस एक हाइड्रोजन का होता है 1 गुणा में है कितनी 6, तो मैं क्या लिखूं 12 × 72 प्लस 6 × 6 दैट इज 78 एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि हम मोलिकुलर मास की बात करने लग रहे हैं। अगर यहाँ पर हम कहते मोलर मास तो मैं AMU की जगह लिखता ग्राम, ठीक है। ग्लूकोज की बात करें C6H12O6, कार्बन का 12 होता है, एक कार्बन का होता है 12, कार्बन है 6 प्लस एक हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन है 12, एक ऑक्सीजन का होता है 16 और ऑक्सीजन है 6, तो 12 × 72 प्लस 12 × 12 प्लस 16 × 96 कितना आ जाएगा 6 और 2 8 और 2 10 की 0 1 9 और 1 10 11 और 7 18, इतने एटॉमिक मास यूनिट 180 एटॉमिक मास यूनिट। गॉट माय पॉइंट। चलो यूरिया का आप खुद निकाल के देखना, फॉर्मूला होता है यूरिया का NH2CO NH2, खुद देखना निकालना बताना, फिर कमेंट में बता देना। नेक्स्ट आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, इट रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट रेशियो, आप लिखोगे इट रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट रेशियो, बिल्कुल सिंपलेस्ट रेशियो को जो रिप्रेजेंट करे, किसकी सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द कंपाउंड, इन द कंपाउंड। It represent simplest ratio of atom of different element in the compound। कंपाउंड में जितने भी अलग अलग एलिमेंट हैं उनके एटम्स की सिंपलेस्ट रेशियो को एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, बेंजीन ले लिया आपने, बेंजीन का फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला बेंजीन का होता है C6H6। इसी का यदि आपसे एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछ लिया जाए, सबसे सिंपल रेशियो ये है 6, ये 6 को अगर आप काटोगे तो 1:1 आ जाएगा, मतलब CH, एक कार्बन एक हाइड्रोजन। अगर मैं बोल दूं ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। अगर मैं इसी का एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछने लग जाऊं तो 6:12:6, 6:12:6, इसको काट दो, 6 × 6 6 दूनी 12, 6 × 6 1:2:1, कार्बन 1 हो जाएगी रेशियो, हाइड्रोजन 2 हो जाएगी और ऑक्सीजन 1 हो जाएगी, है ना। इसको लिखेंगे आप CH2O। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा आपका ग्लूकोज का। गॉट माय पॉइंट। एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा ये। अगर मैं इसी का मास निकाल दूं तो 12 × 2 + 2 + 16, 16 और 2 18 और 2 20 10 30 एटॉमिक मास यूनिट। ये 30 एटॉमिक मास यूनिट एम्पिरिकल फॉर्मूले का एम्पिरिकल मास आया है। ठीक है, समझ में आई बात। लिस्ट मोलिकुलर मास, हम इसको बोल सकते हैं लिस्ट मोलिकुलर मास। लिस्ट मोलिकुलर मास, एम्पिरिकल मास लिस्ट हुआ ना, सबसे कम हुआ, इससे कम तो नहीं होगा। एम्पिरिकल मास
मोलिकुलर मास में बिल्कुल सबसे कम हुआ है ना, क्योंकि इससे ऊपर जो इस फॉर्मूला बनेगा, जैसे ये ही बना C6H12O6, तो इसका सबसे सिंपलेस्ट रेशियो तो ये है ना, तो इससे जो मास बनेगा वो लिस्ट ही तो बनेगा, सबसे कम बनेगा। ठीक है, वेरी गुड। तो हम क्या लिखें, अब हम ये लिख सकते हैं मोलर मास या मोलिकुलर मास बाय एम्पिरिकल मास इज इक्वल टू n। n मतलब एनी इंटीजर, कोई ना कोई इंटीजर आएगा। जैसे देखो हम ग्लूकोज की ही बात करते हैं, उसका मोलिकुलर मास कितना है, इसका कितना होता है C6H12O6, ये इसका मोलिकुलर मास निकालना है। तो आप निकालोगे 12 छिक 72 प्लस 12 एकम 12 प्लस 16 छिक 96, ये आ जाएगा आपका 180 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर। ठीक है इसके मैं सिंपलेस्ट रेशियो ले आऊँ, ये होती है CH2O, ये आ जाएगा इम्पीरिकल मास, कितना आ जाएगा कार्बन 12 प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस 16, दैट इज 30 एटॉमिक मास यूनिट। मैंने क्या किया, मोलिकुलर मास बाय इम्पीरिकल मास इज इक्वल टू 3 6 18 6, n की वैल्यू आपकी आई 6, इंटीजर आपका 6 आया ना, तो इससे एक फॉर्मूला ये बना कि मोलिकुलर मास इज इक्वल टू इम्पीरिकल मास इंटू n, कि भाई आपके पास यदि n है, आपको n दे रखा है, अगर आप उस n की गुणा इम्पीरिकल मास से कर दें तो आपका मोलिकुलर मास आ जाएगा। गोट माई पॉइंट, समझ में आई बात। देखें आपसे एसिटिक एसिड दे दिया भाई, क्या दे दिया आपसे, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। अब इसको आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप इसको लिखोगे भी टोटल कार्बन है 2 C2, टोटल हाइड्रोजन है 4 3 और 1 4 H4, टोटल ऑक्सीजन है 2 O2। ये मोलिकुलर फॉर्मूला है इसका, ये वाला, ये एसिटिक एसिड का मोलिकुलर फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसका मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 प्लस 4 16 दूनी 32, 4 और 4 8 और 2 10 की 0, 1 3 और 2 5 और 1 6 60, इतना एटॉमिक मास यूनिट आया ना। ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला हमारे पास है C2H4O2, रेशियो है 2:4:2, सिंपलेस्ट रेशियो इसकी क्या आ जाएगी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1:2:1, मतलब कार्बन है 1, हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 1। इसका इम्पीरिकल फॉर्मूला आ गया, ये इम्पीरिकल फॉर्मूला ये आ गया, तो इसका इम्पीरिकल मास कितना हो जाएगा, इम्पीरिकल मास कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन 16, सेम 30 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये बात समझ में आई। देखो इम्पीरिकल फॉर्मूला आप कहोगे सर एसिटिक एसिड का भी CH2O है और ग्लूकोज का भी बिल्कुल सेम है CH2O, तो आप ये लिखें कि इम्पीरिकल फॉर्मूला 2 या 2 से अधिक कंपाउंड का सेम हो सकता है, मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम हो सकता है। ठीक है, मोलिकुलर और इम्पीरिकल फॉर्मूला 2 या 2 से अधिक कंपाउंड्स का सेम हो सकता है। गॉट माय पॉइंट। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखिएगा, मोलिकुलर मास बाय इम्पीरिकल मास इज इक्वल टू n। मोलिकुलर मास कितना है 60 बाय इम्पीरिकल मास कितना 30 इज इक्वल टू n, 30 दूनी 60, n इज इक्वल टू क्या आया 2। समझ में आई बात। 2 इज द इंटीजर, एनी इंटीजर्स। गॉट माई पॉइंट, वेरी गुड। नेक्स्ट है एसिटाइलिन। फॉर्मूला होता है C2H2। ये तो मोलिकुलर फॉर्मूला है, तो इसके लिए मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 और 2 26। सिंपल रेशियो क्या हो जाएगी
H। तो इम्पेरिकल मास कितना हो जाएगा, 12 और 1 13। N की वैल्यू क्या आ जाएगी, 26/13, 13 दूनी 26, 2। समझ में आई बात, वेरी गुड। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला बाय परसेंटेज कंपोजिशन। कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला बाय परसेंटेज कंपोजिशन। देखिएगा बिल्कुल आसान है, देखिएगा आपसे दे दिया परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास ऑफ ए हाइड्रोकार्बन इज एज फॉलोड। कार्बन की परसेंटेज आपको दे दी 80%, हाइड्रोजन की परसेंटेज आपको दे दी 20%। आपसे पूछ लिया गया कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला, कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला। कार्बन कितना दे रखा आपसे 80%, हाइड्रोजन कितना दे रखा आपसे 20%। देखो सबसे पहला काम कि आप इस कंपाउंड को 100 ग्राम एज्यूम करके चलें। अगर आप इसको 100 ग्राम एज्यूम करेंगे तो आपके पास ये आया कि कार्बन तो आ गया आपके पास 80 ग्राम और हाइड्रोजन आपके पास आ गई 20 ग्राम। ठीक है, बिल्कुल आसान बात थी ना ये तो, कि आपने कंपाउंड प्रत्येक में ऐसा ही करना है। आपको कंपाउंड 100 ग्राम एज्यूम करके चलना है, इससे आपकी जो परसेंटेज इसकी जितनी होगी उतने ही ग्राम आपके पास वो आ जाएगा। 80 ग्राम ये आ गया, 20 ग्राम ये आ गया। अगर आपके पास ये 80 ग्राम है तो आप इसके मोल निकाल सकते हो ना, मोल ऑफ कार्बन मतलब गिवन वेट बाय मोलर मास कितना होता है 12 ग्राम। ऐसे ही आप मोल ऑफ हाइड्रोजन भी निकाल सकते हो ना, गिवन वेट बाय मोलर मास। ये कितना आया, इसको काट दो, 4 3 12, 4 दूनी 8, 20/3। ये कितना आया मोल ऑफ H, इतना ही आ गया ना 20। मोल की रेशियो क्या आई, मोल रेशियो अभी जो आपने निकाली है वो आई है कार्बन रेशियो हाइड्रोजन 20/3 रेशियो 20, यही है ना। इसको सिंपल रेशियो में करो, दोनों साइड 3 से गुणा कर दो, इसके से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 20 रेशियो 60, 20 एकम 20, 20 3 60। यही है ना, कार्बन 1 आ गया, हाइड्रोजन 3 आ गया, फॉर्मूला बन गया CH3। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला बना आपका CH3, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला यदि आपका CH3 है तो एम्पिरिकल मास क्या हो जाएगा, 12 और 3 15 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, यहाँ तक की बात समझे। ठीक है, इसी क्वेश्चन में आगे ये दे दिया, इफ वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड, कि भाई यदि कंपाउंड की वेपर डेंसिटी इज 15 है, कैलकुलेट मोलिकुलर फॉर्मूला, कैलकुलेट मोलिकुलर फॉर्मूला। तो आप मोलिकुलर फॉर्मूला बताइए। अच्छा, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ऐसा एक रिलेशन आया था, अगर आपने 1-2 लेक्चर पहले देखा हो तो, है ना, आया था ना। तो मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी है 15, तो मोलिकुलर मास कितना आ गया 30 आ गया ना। एम्पिरिकल मास कितना था, अभी निकाला था 15,
15 है ना। n कितना आ जाएगा 30/15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो मोलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला। n क्या है 2, इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है CH3, तो ये क्या आ जाएगा C2, इसके यहाँ ऐसे n लिखें C2H6। क्या होता है C2H6, यहाँ तो यही दिख रहा है CH3 इथेन। समझ में आई बात? वेरी गुड। तो कृपया करके सभी बच्चे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, शेयर करने से आपका कुछ भी नहीं घटेगा। तो कृपया करके आप सभी बच्चे, सभी पेरेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कृपया करके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।